हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर आज रीजनिंग के क्लास में बताऊंगा आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हाँ, बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि ऑर्डर रैंकिंग आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 या 3 नंबर या मेंस एग्जाम में भी हम बोले 1 या 2 नंबर का ऑर्डर एंड रैंकिंग तो आता ही आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग को सॉल्व करने के लिए आपको खास करके क्या क्या पता होना चाहिए और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चों को अभी डॉट है +1 कहाँ करेंगे, -1 कहाँ करेंगे, तो वो फॉर्मूला कुछ भी नहीं रटना है। आपको सिर्फ यही वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं वो फ़ायदा उठा सके कम से कम देख करके कि ऑर्डर रैंकिंग बहुत ही कम समय में हम आपको पूरा अच्छी तरह से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर रैंकिंग में मुख्यतः इसी तरह के सवाल आते हैं जैसे आपने इस टाइप में देख रहे हैं 4 टाइप के। एक तो होता है रैंक फ्रॉम राइट एंड पूछता है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, टोटल नंबर ऑफ पीपल या पर्सन या स्टूडेंट या एक्सपीरियंस या सेलिब्रिटीज कुछ भी दे करके इन द रो, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द कॉलम। तो रो कॉलम तो लगभग पता ही हो आप लोगों को कि रो कॉलम क्या होता है। तो मोस्टली यही सवाल ही आते हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा इधर या उधर का नहीं आता है। बस इसी में आपको राइट लेफ्ट रो कॉलम इसी में उलझाए रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे है कि रो क्या होता है, तो मैं रो बता दूं कि इस तरह से हॉरिजेंटली रो होता है, ऐसे करके ये लकीर है तो ये रो हो गया। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हाँ रो कॉलम कैसे करेंगे, तो ये रो होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, तो कॉलम ऐसे डंडा दे दिया यहाँ पे, वो कॉलम हो गया। समझ लीजिए इस तरह से ऐसे हमने एक डंडा दे दिया लाइन पे, ये कॉलम हो गया। तो कॉलम यही होगा बस, जो वर्टिकली होता है कॉलम। उसके बाद एक बात समझ लीजिए कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में खास एक सवाल में आपसे एक इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी ना टोटल स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी क्लास में 80 हैं, उसमें से x की जो रैंक है ना वो लेफ्ट साइड से 35 है। तो आपको x का रैंक राइट साइड से बताना है। ये लेफ्ट आ गया और आपको ना राइट साइड से x का रैंक बताना है। x का रैंक राइट साइड से क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते, सबसे पहले ध्यान रखिए। मान लीजिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे कि सर +1 कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। तो प्लीज़ फार्मूला मत रटिए, मैं भी आपको यही बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि आपको +1 -1 करने की जरूरत है। कंसेप्ट को बस एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। और ऑर्डर रैंकिंग को कभी कभी मतलब प्रीलिम्स में तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत है, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करके खत्म कर दीजिए। अब जैसे मैं कि इसको देख रहा हूं कि टोटल 80 है, x का रैंक लेफ्ट साइड से 35 है, x का रैंक हमें राइट साइड से बताना है। तो क्या हो जाता है 80 - 35 कितने हो गए 45 = 45। अब मान लीजिए यहां से एक ये रो है, रो में मान लीजिए x यहां पे जा रहा है कि x की रैंक लेफ्ट साइड से 35 दिया हुआ है और टोटल है इस रो में 80 बचे। यहां से यहां तक कितने हैं 80 बचे हैं यहां से यहां तक। अब जब भी हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 80 में से 35 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 45। अब 45 में +1 हो जाएगा। अब +1 कैसे होगा आप ध्यान दीजिए एक मिनट। जैसे हम लेफ्ट साइड से 35 आ गए, एक्स के लेफ्ट साइड से 35 रैंक है और टोटल 80 है, तो ध्यान रखिए इसके लेफ्ट में कितना होगा 34 होगा, क्योंकि 35 पे यही है। तो 35 और उसके राइट में कितना प्लस, जब ये काउंटिंग हो ही गया है, इसका ये काउंट हो गया है, तो एक ही जगह इसका हम वैल्यू काउंट करेंगे। तो ध्यान रखिए अगर एक ही वैल्यू यहाँ पे 35 हो गया है तो वहां पे उसके राइट साइड में कितना होगा, राइट साइड में भी कितने होंगे, लगभग 45 बच्चे होंगे। अब उसका राइट साइड से रैंक बता रहा है तो 45 और ये इसका एक रैंक गिनती हो जाएगा राइट साइड से एक, जहां पे x बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 45 और +1 यहाँ पे 46। बस यही है बेसिक कंसेप्ट। आप बस इसी चीज को देखिए, फिर आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। आप हमारे साथ सेशन में बने रहिए, हम आपका सारा कंसेप्ट लेके इसी पे देखिए। चलिए पर पहला सवाल हम देखते हैं।
In a row of cricketers, MS Dhoni is 15th from left end, whereas Virat Kohli is 18th from right end. Then find the total number of cricketers in that row. चलिए देखते हैं सवाल को कि चलिए एक रो है, पहले रो को हम ड्रॉ कर लेंगे। रो है, एम एस धोनी का रैंक क्या है, लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, तो यहाँ से मान लीजिए लेफ्ट साइड से एम एस धोनी का रैंक है 15th दिया हुआ है। 15th कौन है, धोनी। विराट कोहली 18th फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड में विराट कोहली का क्या है, देखिए राइट एंड से विराट कोहली 18th है। देन फाइंड द टोटल नंबर। जब हम विराट कोहली को यहाँ पे ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या 18th हम यहाँ भी ले सकते हैं, विराट कोहली को 18th हम विराट कोहली को यहाँ भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर गलत नहीं होने वाला है, कहीं भी हम ले सकते हैं। तो हमें डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हम कि विराट कोहली को कहाँ पे लें। एम एस धोनी को हम लेफ्ट से ले लिए कि 15th है, विराट कोहली को भी हम राइट से ले लेंगे 18th है, लेकिन कहाँ लेंगे एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई लिंक होना चाहिए एक दूसरे, धोनी और विराट कोहली के बीच में एक लिंक होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम पता ही नहीं कर सकते इसमें। आप ध्यान रखिए कि जैसे एम एस धोनी का 18th दिया है लेफ्ट साइड से, विराट कोहली एम एस धोनी का 15th दिया है लेफ्ट साइड से, विराट कोहली का 18th दिया है राइट साइड से। तो हमें पता ही नहीं, हमें पता है क्या, अगर हमारी 18th यहाँ पे रखते हैं, 15th यहाँ रखते हैं एम एस धोनी को, यहाँ विराट कोहली को, फिर भी हमें पता नहीं इनके बीच में कितने क्रिकेटर्स हैं, चाहे एक हैं, चाहे 4 हैं कि 5 है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम आंसर पता ही नहीं कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन, तो जी हाँ ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहता ही रहता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉलम रोहित शर्मा हैज रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम इन अ स्टेडियम। हाउ मेनी क्रिकेटर्स आर देयर इन दैट स्टेडियम। रोहित शर्मा कॉलम में बैठा हुआ है, तो चलिए कॉलम, सबसे पहले हम कॉलम एक ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा कॉलम। बट एग्जाम में आपको कॉलम ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम में आपको कैसे मतलब कि बताना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले देखिए मैं आपको समझा दूं कि रोहित शर्मा लेंगे टॉप, तो टॉप ये हो गया और बॉटम ये हो गया। तो रोहित शर्मा यहाँ से मान लीजिए आता है और 14th रैंक है टॉप से, 14th रैंक है रोहित का टॉप से। उसके बाद 30 फ्रॉम बॉटम, यहीं से जब रोहित शर्मा बॉटम से यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बॉटम से उसका रैंक हो जाएगा, कितना हो जाता है बॉटम से, 32nd। अब फ्रॉम द बॉटम स्टेडियम, हाउ मेनी क्रिकेट्स आर देयर इन दैट स्टेडियम। देखिए जब लेफ्ट राइट दोनों दिया होगा तो क्या होगा, कितने क्रिकेटर हैं, तो 32 और प्लस 14 हम करेंगे, कितना हो गया 46, क्योंकि लेफ्ट राइट मतलब कि टॉप और बॉटम दोनों दिया हुआ है, तो टॉप बॉटम जब भी दे तो हम प्लस करेंगे तो 46 होगा। अब 46 हो गया तो 46 में देखिए कि रोहित शर्मा का कहीं आप एक ही जगह रैंक कीजिए, एक पीपल का 1 रैंक ही होगा, एक ही रैंक लेंगे हम, एक ही पोजीशन उसका लेंगे, दोनों जगह गिनती नहीं करेंगे। अगर वो बॉटम से 32nd है और टॉप से लेकर के 14th है तो एक ही रैंक उसका गिनती किया जाएगा, इसलिए 46 में -1 हो जाएगा, मतलब 45। समझ रहे हैं। एग्जाम में आपको कैसे क्रैक करना है, एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे कि जैसे कॉलम है, कॉलम में 14th है और 32 है, तो एग्जाम में सीधे जोड़ देंगे, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। 32 प्लस 14th इक्वल टू 46, और -1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि रोहित शर्मा का दोनों तरफ से रैंक दिया हुआ है, लेकिन एक ही जगह रैंक होगा उसका, कि अगर लेफ्ट से आप गिनती कर रहे हैं तो एक ही जगह, राइट से तो भी एक ही जगह आएगा वो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह से बॉटम और टॉप में भी होता है कि एक ही बार गिनती होगा, ऐसा नहीं कि वो 2 बार गिनती होगा। इसलिए 14 प्लस 32 आप एग्जाम में बस 14 कीजिए प्लस 32 इक्वल टू 46 और -1 क्योंकि उसका एक ही रैंक होगा, एक पीपल का एक ही रैंक होगा या एक ही पोजीशन होगा, तो कितना हो गया 45। तो आंसर शुड भी इसका 45, ऑप्शन नंबर ई। देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग को क्वेश्चन जो है वो बेसिक से हम बता रहे हैं, बेसिक से आपको पता चल जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बेसिक वाले क्वेश्चन में, नहीं पेन मत उठाइए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इफ रुचि इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन फाइंड द रैंक ऑफ रुचि फ्रॉम द राइट एंड। अभी हमने बताया ना आपको एक चीज
ये क्या दिया हुआ है, क्लास है, टोटल क्लास रुचि द लेफ्ट लिंक से लेफ्ट से दिया हुआ है, उसका हमें राइट से पता करना है रुचि का। तो 50 टोटल है। अब हम अभी बताए थे आपको कि आप इसके लिए पेन मत उठाइए, 50 और माइनस 18 हो जाएगा। ध्यान रहा आपको, 50 और माइनस 18, तो 50 में से 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 1, इसमें प्लस 1 होगा, समझ लीजिए इसमें प्लस 1 होगा। तो प्लस 1 अगर हम करेंगे कि 50 में से हमने 50 में से आपने 18 माइनस कर दिया, 50 में से 18 तो 32 हो गया। उसके बाद प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 हम इसलिए करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, क्लास में है रुचि का रैंक लेफ्ट इंड से, जान लीजिए यहाँ रुचि का लेफ्ट इंड से 18th है रुचि। अब हमको ना उसका राइट इंड से पता करना है, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर रुचि का अगर हम एक जगह गिनती कर लिया लेफ्ट इंड से, तो फिर राइट इंड से भी गिनती करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पे अगर 50 माइनस 18 और प्लस 1 इक्वल टू 33 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्लास के लिए भी ये बउआ सवाल है, बच्चा सवाल, हलवा सवाल, आप जो भी बोल दीजिए, तो ये हलवा सवाल आ गया है। तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 33। अब बहुत सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। तो आप ध्यान रखिए इस बात को कि प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ। आप फॉर्मूला रटने पे जाएंगे तो आपको ये मतलब कि वहां फंस जाएंगे, फिर प्लस किस में करना है, माइनस किस में करना है। आप बस कंसेप्ट को देखिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट में आते हैं। In a row of Bollywood celebrities, Akshay Kumar is 17th from the left end, where Bobby Deol is 15th from the right end, and 20th from the left end. Find the number of Bollywood celebrities towards right of the Akshay Kumar. अब देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना पड़े इस सवाल को, तो हम अक्षय कुमार के बारे में पता कर, अक्षय कुमार जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और अक्षय कुमार का रैंक है लेफ्ट इंड से 17th, लेफ्ट इंड 17th, और यहाँ पे आ गया अक्षय कुमार ए, अब मतलब अक्षय कुमार। एंड वेयर फ्रॉम द लेफ्ट इंड एंड इंड वेयर बॉबी देओल इज 15th फ्रॉम द राइट इंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। देखिए हमें ना, आप एक चीज हमेशा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ना अक्षय कुमार से आपको बॉलीवुड से अक्षय कुमार के राइट में कितना है नहीं पता चलेगा, आपको ना बॉबी देओल से पता चलेगा कि बॉबी देओल का एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया हुआ है दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी बॉबी देओल के। तो क्या हुआ, लेफ्ट इंड वेयर बॉबी देओल इज 15th फ्रॉम द राइट इंड। अब और अगर हमने यहाँ पे एक और चीज ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, बॉबी देओल का क्या स्थान है, लेफ्ट इंड से 15th है, और वही रैंक ना राइट इंड से कितना होता है, 20th हो जाता है। तो इससे ना टोटल बच्चों का पता चल जाएगा, कितना 20 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 35। और बॉबी देओल को एक ही जगह गिनती कीजिए, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया -1 इक्वल टू 34। तो अक्षय कुमार अगर टोटल 34 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उसमें से अक्षय कुमार का रैंक क्या है, लेफ्ट से कितना है 34 और -17, क्योंकि वो लेफ्ट से 17th है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रहे कि 34 - 17 इक्वल टू अक्षय कुमार का राइट हैंड से क्या हो जाएगा, 17 ही होगा। समझ रहे, मतलब कि समझिए, आपको ये रटिए मत, इस क्वेश्चन को समझिए। आपने अगर पहले पढ़ लिया, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि इन ऑफ बॉलीवुड सेटी अक्षय कुमार, इस पूरा पढ़ लेंगे हमको तो समझ में आ जाएगा कि अक्षय कुमार से हमें आंसर नहीं आने वाला। पहले बॉबी देओल को हम लेंगे, बॉबी देओल से क्या पता चलेगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गया तो जब अक्षय कुमार के लेफ्ट तरफ से 17 जा रहा है, तो राइट तरफ से भी उनका तो 17 ही स्थान होगा ना, उनके राइट में भी तो 16 बच्चे बैठे हैं 34 में। तो समझ, इस तरह से समझ लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 17। तो हमेशा इस तरह से ये ध्यान रहे आपको कि इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि हाँ रैंक क्या होने वाला है या रैंक क्या होगा।
अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विक्रम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष, who is 15th from the left end, and Gautam is 20th from the right end of the row. What is the position of Vikram from the right end of the row? तीन है यहाँ पे, तीन दोस्त हैं, तीन स्टूडेंट हैं या तीन एस्पिरेंट्स या तीन बंदे हैं। कौन कौन है? विक्रम है, पीयूष है और गौतम है। इसमें से आपको विक्रम का पोजीशन पूछ रहा है राइट एंड से। अब चलिए एक चीज है कि विक्रम क्या है? पीयूष। यहाँ अगर हमने पीयूष को दे दिया, एक मिनट, पीयूष। अब एक तरह से एक रो है यहाँ पे, और अब रो में क्या कहता है? विक्रम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। पीयूष के लेफ्ट में विक्रम जो है वो 11th है। हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गौतम इज 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। देखिए अब राइट से अगर हम गिनती करेंगे, यहाँ से यहाँ तक राइट से गिनती करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, गौतम इज 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ रो। गौतम है 20th राइट से, और पीयूष जो है, पीयूष हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड गौतम इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। और पीयूष क्या है, यहाँ से पता करेंगे हम, पीयूष का लेफ्ट एंड से 15th है और विक्रम का लेफ्ट एंड से 11th है। लेफ्ट एंड से 11th है विक्रम का। ये हो गया पीयूष, ये हो गया गौतम और ये हो गया विक्रम। तो विक्रम का पूछ रहा है, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक इसमें समझिए कि विक्रम का अगर हम राइट एंड से पता करेंगे तो हमें विक्रम का एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, विक्रम है कहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए। किसी भी तरीका से हम टोटल नहीं पता कर सकते हैं इस रैंक से, क्योंकि हर का डिफरेंस दिया हुआ है। मान के चलिए डिफरेंस इसमें क्या है कि विक्रम का पता करने के लिए हमें चाहे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? अब विक्रम 11 टू लेफ्ट पीयूष। अब क्या है कि पीयूष के, अगर पीयूष को हमने यहाँ लेफ्ट साइड से 15th में लिया है, पीयूष को लेफ्ट साइड से 15th में, और उसके ही लेफ्ट में विक्रम है 11th नंबर पे पीयूष के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड से ये 4th नंबर पे हो जाएगा विक्रम। बट हमें किसी भी हालत में पता नहीं चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप फॉर्मूला मत रटिए कि +1 कहाँ होगा, -1 कहाँ होगा, या एक ही ऑर्डर रैंकिंग में 2-3 बार आप प्लस माइनस करते जाएंगे, वो भी नहीं होता है। आपको एक ही बार +1 या -1 करना पड़ता है, जैसे 4th नंबर क्वेश्चन था। तो आप उस चीज़ को समझिए कहाँ पे +1 कहाँ पे -1 करेंगे। तो ये था आज का सेशन ऑर्डर एंड रैंकिंग का, एक बेसिक सा जो हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और इसी पे आप हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आगे भी हम ऑर्डर रैंकिंग के कुछ सवाल, बेहतरीन सवाल लेकर के आएंगे जो इससे हाई लेवल का हो और आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन का आपको रीजनिंग से रिलेटेड PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और हमें पिन कर दीजिए। आपको जो भी करंट अफेयर, इंग्लिश, क्वांट या रीजनिंग से जो भी PDF चाहिए हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।